हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स। हमने पहले भी इस चैप्टर को पढ़ा था, वो मेरे सोर्स नोट्स से। ये मेरे लॉन्ग हैंडमेड नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। चलो आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोवर। फ्लोवर की स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट है या कौन कौन से पार्ट की हमें जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से प्रोडक्टिव पार्ट है, कौन कौन से सपोर्टिव पार्ट है, और कौन कौन से पार्ट हमें रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और कौन कौन से पार्ट हमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए असेंशियल है या फिर इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं फ्लोवर आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट एबल टू प्रोड्यूसिंग फ्रूट। फ्लोवर्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होती है, मतलब इस पर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फ्लोवरिंग प्लांट में जो जितने फ्लोवरिंग प्लांट होंगे उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोवर में ही होगा और ये फ्रूट्स प्रोड्यूस करने में एबल होंगे, मतलब ये फ्रूट प्रोड्यूस कर सकते हैं। थोड़ा नॉइज आ रही है, मैं अपनी खिड़कियां बंद कर आता हूं। अब ठीक है। चलिए आ जाते हैं। इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड शूट्स। ये मॉडिफाइड शूट का एक स्पेशल, मतलब एक कोई ब्रांच है उसको मॉडिफाई किया गया है। देयर आर द नोड्स एंड द इंटर नोड्स इन फ्लोवर। उसमें नोड्स भी होते हैं और इंटर नोड्स भी होते हैं। नोड्स और इंटर नोड्स आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। और एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड होते हैं, मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है इन फ्लोवर में। ए टिपिकल फ्लोवर हैज ब्रॉड बेस कॉल्ड द थैलेमस। किसी भी फ्लोवर के पास एक चौड़ा बेस होता है जिसको थैलेमस कहा जाता है या रिसेप्टिकल्स भी कहा जाता है। व्हेन थैलेमस बिकम अ फ्रूट्स कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। जब थैलेमस या फिर उसका बॉडी थैलस फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है तब उसको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल में ऐसा होता है कि थैलेमस फ्रूट में चेंज हो जाता है। जो एप्पल का थैलेमस है वो एप्पल के खाने लायक वाले पार्ट में चेंज हो जाता है। एंड पियर में भी ऐसा होता है, नाशपाती में। अब आते हैं फ्लोवर हैज 4 वॉल्स और फ्लोवर लीव्स। फ्लोवर के पास 4 साइक्लिक या चक्र कह सकते हो, 4 लेयर कह सकते हो। फ्लोवर लीव्स की 4 लेयर होती है, आप इसे ऐसे समझ सकते हो। सबसे पहले होती है कैलिक्स, जिसकी यूनिट होती है सेपल। कैलिक्स रंग बिरंगे होते हैं, किसी भी फ्लोवर का कलर कैलिक्स और सेपल के द्वारा ही। किसी भी फ्लोवर में वो हरा फ्लोवर के नीचे जो हरा कलर की लीव्स होती हैं उन्हें कैलिक्स या सेपल कहा जाता है। किस प्लांट में कैलिक्स नहीं गिरते? इसका आंसर है ब्रिंजल में। ब्रिंजल और टमाटो में कैलिक्स नहीं गिरते, रिप्रोडक्शन के बाद कैलिक्स नहीं गिरते, और बाकी फ्लोवर्स में कैलिक्स गिर जाते हैं। पेटल जितने भी फ्लोवर में कलरफुल पार्ट होता है उसे पेटल उसकी यूनिट है और उसको कोरोला कहा जाता है। स्टेमन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसकी पूरे यूनिट को एंड्रोसियम कहा जाता है। कार्पल्स और उसकी पूरी यूनिट को जाइनोसियम। कार्पल्स में ही हमारे ज्यादातर फर्टिलाइजेशन में होगा। एम्ब्रोजेनेसिस भी जायगोट भी कार्पल्स में ही बनेगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दिस फ्लोवर इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लोवर। अगर फ्लोवर के पास ये चारों पार्ट हैं तो इस फ्लोवर को कंप्लीट फ्लोवर कहा जाएगा, और जिसके पास इनमें से भी एक पार्ट भी गायब है तो उस फ्लोवर को इनकम्प्लीट फ्लोवर कहा जाएगा। व्हेन सेपल एंड द पेटल हैज नो डिफरेंस। जब सेपल और पेटल में कोई डिफरेंस नहीं होता तब उसे टेपल कहा जाता है, जिसकी पूरी यूनिट को पेरियांथ कहा जाएगा। ऐसा
ट्यूलिप में होता है। आई रिपीट, जब सेपल और टेपल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा तब उसे टेपल कहा जाएगा और उसकी पूरी यूनिट को पेरियांथ। ऐसा ट्यूलिप में होता है। मैं फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ये नीचे वाले ये सेपल है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा दिखाई दे रहा होगा, ये एंथर है, ये फाइलामेंट है और इस पूरे पार्ट को स्टेमन कहा जाता है, इसे पेटल कहा जाता है। इस पूरे पार्ट को सेपल के पूरे सर्कल को सेपल का जितना भी ग्रुप है उसको कैलिक्स कहा जाएगा, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला, स्टेमन्स के ग्रुप को एंड्रोसियम और कार्पल्स के ग्रुप को जाइनोसियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज स्टेमन। स्टेमन की बात करते हैं जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट इज मेड ऑफ फाइलामेंट, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक और एंथर एंड कनेक्टिव टिश्यू। जो स्टेमन है वो एंथर से बना होता है, इस पोलन सैक से, और माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एंथर के बाइलोब को जोड़े रखता है। फाइलामेंट इज द लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक अटैच प्रोक्सिमली टू थैलेमस। फाइलामेंट जो होती है वो एक लंबी पतली स्टॉक होती है जो थैलेमस के प्रोक्सिमली एंड से जुड़ी होती है। ये लंबी और पतली इसलिए होती है जिससे कि पोलिनेशन के लिए आराम से हवा में स्विंग कर सके, जिससे पोलन से उड़ के जा सके या फिर आसानी से गिर जाए। एंड पेटल और टेपल, इट इज स्विंग वर्सिटाइल फॉर पोलिनेशन। ये स्विंग करती है पोलिनेशन के लिए, इसलिए ये हल्की होती है और इसलिए ये पतली होती है। समझ गए? अब आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब एंथर के स्ट्रक्चर पर आते हैं। इट इज द बाइलोब्ड एंड द टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ये बाइलोब्ड मतलब इसमें दो लोब्स होती हैं। ये कुछ इस तरीके का होता है, एक लोब दो लोब। बाइलोब कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं और चारों कॉर्नर्स पे होते हैं। इन विच फिलिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स, जिसमें पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। आई रिपीट, एंथर बाइलोब्ड होता है जिसमें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है और जो कि कॉर्नर्स पे होते हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन्स भरा होता है। ये बाइलोब्ड है और टेट्रागोनल है, तो इसे मैं टेट्रागोनल डाइथीकस कह सकता हूँ। बाइलोब्ड को हम थीकस कहेंगे, तो इसका नाम एक और हो जाएगा टेट्रागोनल डाइथीकस। 2 एंथर्स लोब सेपरेटेड बाय a deep groove, the anterior side and attached to the each other by a sterli make food parenchymatous tissue called connective tissue। एंथर के जो दोनों लोब है वो अलग हुए होते हैं अपने प्रोक्सिमली, मतलब आगे वाली पार्ट में एक डीप ग्रूव, एक लंबी गहरी ट्यूब समझ सकते हो, जो उनके आगे वाले पार्ट से अटैच होती है और जो कि एक पैरेन्काइमेटिस टिश्यू है जो खाना बनाती है या फिर नरिशमेंट का काम करती है। इस टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू कहा जा सकता है। हमने अब तक फिलामेंट देख लिया जो लंबा होता है और पतला होता है। लंबा और पतला पोलिनेशन के लिए होता है। हमने एंथर देख लिया जो बाइलोब्ड होता है, टेट्रागोनल होता है और उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और जिसमें पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। और जो दोनों एंथर के लोब हैं उनको जोड़ने और अलग करने का काम कनेक्टिव टिश्यू करता है, जो पैरेन्काइमेटिस टिश्यू है जिसको कनेक्टिव कहा जाता है। और उससे पहले हमने 4 बोल्स देखे, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन्स, कार्पल्स। कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन्स, कार्पल्स। कैलिक्स की यूनिट सेपल, कोरोला की यूनिट पेटल और स्टेमन्स की एंड्रोसियम और कार्पल्स की जाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन्स और कार्पल्स। एंथर, फाइलामेंट और इसमें कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं माइक्रोस्पोरेजेनेसिस। माइक्रोस्पोरेजेनेसिस होता है मैच्योरेशन ऑफ पोलन सैक एंड द पोलन ग्रेन्स।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है मेचर, मतलब कि पोलन सैक का बढ़ना या फिर पोलन ग्रेन्स का बढ़ना, आप इसे ऐसे समझ सकते हो। द पोलन सैक हैव 4 लेयर्स। पोलन सैक के पास 4 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर 1-3 मिडल लेयर एंड टैपिनम। मेरे साथ रिपीट कीजिए, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैपिटम। द आउटर 3 लेयर्स प्रोटेक्ट द यंग एंथर। जो बाहर की तीनों लेयर होती हैं वो यंग एंथर को बचाने का काम करती हैं किसी भी तरीके से। एंड द टेक पार्ट इन द मैकेनिज्म ऑफ डिहेंस ऑफ राइप एंथर। और वो एंथर, जब पोलन सैक जब फटता है या फिर एंथर फटता है जिससे पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, उसमें उस कार्य में, उस वर्क में भाग लेती हैं या हेल्प करती हैं एक तरह से पोलन सैक को फटने के लिए। और जो 4th लेयर होती है टैपिटम, वो हेल्प करती है नरिशमेंट में या फिर फूड बनाने के लिए। चारों लेयर का नाम थे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैपिटम। ये तीनों लेयर प्रोटेक्ट करती है यंग एंथर को और पोलन सैक को बस्ट या डिहेंस होने में हेल्प करती हैं। और जो 4th लेयर है वो नरिशमेंट या फिर पैरेन्काइमोस्टेटिस है जो नरिशमेंट और फूड प्रोवाइड कराती है। अब आते हैं हम फर्स्ट लेयर पर, एंडोथीसियम। इट इज कॉल्ड फिब्रस लेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिब्रस थिकनिंग मोड ऑफ द एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल एंड इन हेल्प इन बस्ट या डिहेंस। जो एंडोथीसियम लेयर जो होती है वो फिब्रस टिश्यूज की बनी होती है और उसमें बहुत थिकनेस होती है। ये फिब्रस टिश्यू क्या काम करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इन्हें हाइपोडर्मल सेल्स भी कहा जाता है इसकी सेल्स को। और एंथर को स्वेल करता रहता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता जाता है, एंथर को स्वेल करता जाता है, जिससे एंथर का साइज बढ़ता जाता है और वो फट जाता है। इस तरीके से वो एंथर को बस्ट या फिर डिहेंस करने में हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं दूसरी और तीसरी लेयर भी कुछ ऐसे ही काम करती है। अब आते हैं हम 4th लेयर पर जिसका नाम है टैपिटम। द टैपिटल सेल स्टील फूड फ्रॉम 1-3 मिडल लेयर। जो टैपिटल सेल है वो फूड खुद नहीं बनाती, वो प्रोवाइड कराती है। वो फूड को चुरा लेती है या फिर एक तरह से छीन लेती है मिडल लेयर से। आई रिपीट, टैपिटल सेल स्टील फूड फ्रॉम द 1/3 मिडल लेयर। टैपिटल सेल फूड छीन लेती है या फिर ले लेती है, एक तरीके से चुरा लेती है मिडल लेयर से। दीज इनलार्जेस एंड बिकम फिल्ड विद डेंस प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट एज वेल एज न्यूट्रिएंट। ये फूड अपने अंदर स्टोर करती जाती है और बड़ी होती जाती है, फूलती जाती है और एक प्रोटोप्लाज्म बड़ा होता जाता है, बिल्कुल घना डेंस होता है और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी भरे हुए होते हैं। इसलिए पोलन ग्रेन्स भी न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। जो हॉर्स और एथलीट्स को इसकी टैबलेट्स दी जाती हैं या फिर वो इन टैबलेट्स का यूज करते हैं जिससे उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल सकेंगे। दे आर द 2 टाइप ऑफ टैपिटम सेल प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन। फर्स्ट सेल का नाम है अमीबोइड एंड दूसरी का नाम है या सेकंड का नाम है सिक्रेटरी। दोनों के फंक्शन एक ही होते हैं। प्रोवाइड्स नरिशमेंट, खाना प्रोवाइड कराती हैं या फिर खाना देती है टू माइक्रोस्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स एंड पोलन ग्रेन्स। इट प्रोड्यूस लिपिड रिच यूबिस्चस ग्रैनुअल कंटेन स्पोरोपोलिन फॉर एग्जाइन फॉर्मेशन। ये लिपिड रिच ग्रैनुअल्स को बनाती हैं जिसको यूबिस्चस कहा जाता है, जिनके अंदर स्पोरोपोलिन भरा होता है, जो स्पोरोपोलिन पोलन सैक की पोलन ग्रेन्स की बाहर वाले लेयर एक्साइन को बनाने में हेल्प करती हैं। इट सीक्रेट एंजाइम कैलोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ कैलोज वॉल अराउंड पोलन ग्रेन। ये एक एंजाइम का भी सीक्रेट करती हैं जो पोलन ग्रेन्स के डिग्रेडेशन में हेल्प करती हैं। दोबारा करता हूं, इट सीक्रेट एंजाइम्स कैलोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल अराउंड पोलन टेट्राड।
टैपेटम सेल के ये फूड प्रोवाइड करती हैं, जो कि फूड चुराती है या फिर छीन लेती है मिडल लेयर से। ये दो तरह की होती हैं, अमोवेड और सिक्रेटरी। दोनों ही नरिशमेंट करती है माइक्रोस्कोप मदर सेल को और पोलन ग्रेन्स को। ये दोनों ही लिपिड रिच ग्रैनुअल्स बनाती हैं, जिसके अंदर स्पोरोपोलिन बनता है और जो पोलन ग्रेन्स की एक्साइन फॉर्मेशन में या बाहर वाले लेयर में हेल्प करता है बनने में। इट सिक्रेट्स एंजाइम, ये एक एंजाइम का भी सिक्रेट करती हैं जो पोलन ग्रेन्स टेट्राड्स को अलग करने या डिगार्ड करने में हेल्प करती हैं। हमने 4 लेयर पढ़ी, इंडोथीसियम, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, 1-3 मिडल लेयर एंड टैपेटम। ये चारों लेयर पोलन सैक की होती हैं। हम अभी पढ़ रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हम मैचुरेशन ऑफ पोलन सैक एंड पोलन ग्रेन्स पढ़ रहे थे। अब आते हैं हम पिस्टिल, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। पिस्टिल जो है, इसको जाइनोजियम भी कह सकते हैं। इसका दूसरा यह साइनोम्स पिस्टिल होता है। पिस्टिल और जाइनोजियम मेड ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रोसैक। पिस्टिल और जाइनोजियम ओव्यूल और एम्ब्रोसैक के बने होते हैं, जिसके अंदर ओव्यूल साइड में होते हैं और एम्ब्रोसैक बिल्कुल बीचों बीच होता है। द पिस्टिल हैज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा मैंने आपको फिगर में दिखाया था। स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे आके पोलन ग्रेन लैंड करता है, स्टाइल के थ्रू हो जाता है और ओवरी में पहुंचकर फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। स्टाइल इज द elongated slender past beneath to the stigma that connects stigma with ovary। स्टाइल एक लंबी डंडी होती है जो ओवरी और स्टिग्मा का कनेक्ट करने का काम करती है, जिसके अंदर से पोलन ट्यूब होकर जाती है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। स्टिग्मा, इट इज द टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द पिस्टिल विच फंक्शन एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। ये एक रिसेप्टिव पार्ट है, मतलब कि प्राप्त करने वाला या फिर पाने वाला, जो एक एयरपोर्ट बना देता है। ये ऐसा समझ लो, एयरपोर्ट बनाता है। पोलन ग्रेन उड़ता हुआ आता है और इस पर लैंड कर जाता है, जिससे वो पोलन ट्यूब बनाकर ओवरी में जा सकता है। ओवरी, द बेसल बल्गिड पार्ट, बड़ा हुआ पार्ट ऑफ द कार्पल इज द ओवरी। इनसाइड द ओवरी लाइज ऑफ द ओवरीन्स या लोक्यूल्स। The placenta is the located inside the locules. From the placenta, small megasporangia arise called ovules or megasporangium। जो ओवरी होती है, कार्पल का जहां से बड़ा हुआ पार्ट होता है उसे ओवरी कहा जाता है। ओवरी के अंदर ओवेरियन या लोक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे। लोक्यूल्स के अंदर प्लेसेंटा लगा होता है, जिस पर छोटे छोटे ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम्स होते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी मे बी 1 wheat, पैडी, मैंगो, 2 many in पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड। ओव्यूल्स का जो नंबर है 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। एक हमें देखने के लिए मैंगो मिलता है, जिसमें भी 1 मैंगो में 1 ही हमको सीड देखने के लिए मिलता है। 1 पैडी में, मैंगो में, व्हीट में, और बहुत सारे मिलते हैं। पपाया में बहुत सारे बीज मिलते हैं, वाटरमेलन में और मस्कमेलन में भी ऐसे ही, और ऑर्चिड ककम्बर में भी ऐसी है कुछ। टाइप्स ऑफ कार्पल्स। कार्पल्स के टाइप कितने होते हैं? मोनोकार्पल, जिसमें सिंगल कार्पल हो या फिर एक ही कार्पल हो, उसे मोनोकार्पल्स कहा जाएगा। बाइकार्पलेरी, जिसमें 2 कार्पल्स हो, उसे बाइकार्पलेरी कहा जाएगा। मल्टी कार्पलेरी, जिसके पास बहुत सारे कार्पल्स हों या 2 से अधिक कार्पल्स हों, अगर 4 भी होंगे तो उसे मल्टी कार्पलेरी और पोलीकार्पलेरी कहा जाएगा। अब आते हैं सिनकार्पस में। सिनकार्पस में क्या होता है? पिस्टिल या फिर आपका जाइनोसियम फ्यूज्ड होते हैं, मतलब कि एक साथ जुड़े होते हैं। ओवरी फ्यूज्ड होगी, इसकी जो कंडीशन है ओवरी तो बिल्कुल फ्यूज्ड होगी। स्टाइल एंड स्टिग्मा कैन बी फ्री। स्टाइल और स्टिग्मा खुले हो सकते हैं, पर ओवरी फ्यूज्ड होगी ही होगी। इसका एग्जांपल हिबिस्कस, गुड़हल, पपाया, पपीता, पोपी। एपोकार्पस फ्री पिस्टिल, अदर पार्ट्स मस्ट बी फ्यूज्ड इन ओलियंडर। इसमें पिस्टिल या ओवरी खुली हुई होंगी और बाकी पार्ट स्टाइल और स्टिग्मा
फ्यूज्ड हुए होंगे। ये कंडीशन है, ओवरी फ्यूज्ड हो सकती है पर स्टाइल और स्टिग्मा भी फ्यूज्ड होंगे, ऐसा ओलियंडर में होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल, इट इज द स्मॉल स्ट्रक्चर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें फर्स्ट पार्ट है इसका फ्यूनिकल और फ्यूनिक्यूलस। फ्यूनिकलस पहले हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। ओवरी में हमने पढ़ लिया है स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। पिस्टिल में पढ़ लिया है स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। स्टाइल जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें स्टाइल एक लॉन्ग ट्यूब है, स्टिग्मा एक एयरपोर्ट है और ओवरी जिसके अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल्स होते हैं। कार्पल्स के 3 टाइप होते हैं, मोनोकार्पल्स, बाइकार्पल्स, मल्टीकार्पल्स। मोनोकार्पल्स में एक कार्पल होता है, बाइकार्पल्स में 2, मल्टीकार्पल्स में 2 या 2 से अधिक, 2 नहीं होंगे 2 से अधिक ही होंगे। सिनकार्पस में ओवरी फ्यूज्ड होगी और बाकी पार्ट स्टाइल और स्टिग्मा खुले हुए होंगे। एपोकार्पस में ओवरी फ्यूज्ड नहीं होगी और अदर पार्ट्स जो हैं वो सब फ्यूज्ड होंगे। सिनकार्पस आपको हिबिस्कस गुड़हल में देखने को मिल जाता है और पपाया में, और एपोकार्पस में ओलियंडर में आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। एक छोटा सा स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल और फ्यूनिसलस। फ्यूनिकल जो होता है इट इज द स्टक ऑफ ओव्यूल विद एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक एक लंबी सी स्टोक के द्वारा ओव्यूल से जुड़ा होता है जिसको फ्यूनिकल कहा जाता है। हीलम, दैट पार्ट इन विच जॉइंट फ्यूनिकल, जो पार्ट फ्यूनिकल को एम्ब्रियो सैक से जोड़ता है उसे हाइलम कहा जाता है। न्यूक्लियस सेल, द मोस्टली पार्ट ऑफ ओव्यूल मेड ऑफ द पैरेन्काइमेटिक सेल कोल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो पैरेन्काइमेटिक टिश्यू होता है। एक तरह से आप वो वैक्यूल समझ सकते हैं, जैसे सेल के अंदर वैक्यूल होता है, इसके अंदर भी ऐसा ही न्यूक्लियस होता है जो फूड प्रोवाइड करता है जाइगोट फॉर्मेशन के लिए। इंटीगुमेंट्स, वहां इंटीगुमेंट्स 2 तरह की होती हैं, आउटर और इनर। ये ओव्यूल एम्ब्रियो सैक को कवर करती है। माइक्रोपाइल, दैट्स पार्ट इन विच नॉट कवर्ड बाई इंट्यूगमेंट्स कॉल्ड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो होता है जो पार्ट इंट्यूगमेंट के द्वारा कवर्ड नहीं होता है। एक होल समझ लो, एम्ब्रियो सैक की में एक होल होता है, उसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। चलाजा, अपोजिट पार्ट ऑफ चलाजा। माइक्रोपाइल का अपोजिट पार्ट है उसको चलाजा कहा जाता है। एम्ब्रियो सैक, देयर आर द बैग लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक एक बैग स्ट्रक्चर का पार्ट समझ, इसकी शेप बैग की तरह होती है, इसको एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। एम्ब्रियो सैक को भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन, ओव्यूल्स के कितने टाइप्स होते हैं हमने पहले कार्पल्स के टाइप देखे, अब ओव्यूल्स की बात करते हैं। यूनिटैगमिक, जिसमें एक कवरिंग होती है उसे यूनिटैगमिक कहा जाता है। बाइटैगमिक जिसमें 2 कवरिंग होती हैं, और एटैगमिक जिसमें कोई कवरिंग नहीं होती। यूनिटैगमिक सनफ्लावर में देखने को मिल जाता है, मैरीगोल्ड में। बाइटैगमिक बहुत सारे फ्लावर प्लांट में, और एटैगमिक सैंडलवुड में, चंदन में। यूनिटैगमिक सनफ्लावर में, मैरीगोल्ड में, और फ्लावर प्लांट में, और सैंडलवुड अनकवरिंग एलाथ्रस में।